साथ अफरोज मलिक साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ रोहित चौधरी। यही सवाल था कि 5 साल में क्या किया है, इसको जनता का हिसाब किताब देना चाहिए था, ना कि अली बजरंग बली करना चाहिए। रोहित जी, अली हो रहे हैं, बजरंग बली हो रहे हैं। मायावती कह रहे हैं कि मुसलमान उनको वोट दें, और सीएम योगी कह रहे हैं कि उनको उनके अली मुबारक, हमको हमारे बजरंग बली। नहीं, मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से बड़े विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहता हूं कि आप किस उद्देश्य से आज बजरंग बली को अपना कह रहे हैं। बीजेपी वालों से हाँ, मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि आप किस उद्देश्य से बजरंग बली को अपना कह रहे हैं। आपने राम मंदिर के मुद्दे पे सरकार बनाई, आपने धारा 370 हटाने के मुद्दे पे सरकार बनाई, आपने 35A हटाने के मुद्दे पे सरकार बनाई, आपने कश्मीरी ब्राह्मणों को पलायन को मिटाने वापस लाने के लिए बजरंग बली, वोट के लिए बजरंग। जब वोट मांगना होता है तो बजरंग बली याद आते हैं। 5 साल हो गए, प्रिय मोदी जी ने पूरे भारत और पूरे देश विदेशों के दौरे किए, क्या अयोध्या आने का वक्त नहीं मिला उनको? राम के नाम पर आपने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, 2017 से लेकर आज 2019 हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि मंदिर की ईंट अभी तक क्यों नहीं रखी गई है? खड़े हैं और सब अपने वोट बैंक अपने फायदे के हिसाब से समाज को बांटने की बात करते हैं। अफरोज मलिक साहब, बसपा यहाँ पर कह रही है मुसलमान उनको वोट दें, बीजेपी कह रहे हैं कि उनको उनके अली मुबारक। साहब, ऐसे कैसे राजनीति में बंटवारा चलेगा? बिल्कुल देश में बंटवारा नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। इसके पहले मोदी जी ने भी एक भाषण दे दिया था, उसमें कहा था कि हिंदू आतंकवादी हो नहीं सकता। तो मैं बताना चाहता हूँ, देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे हिंदू ही था। तो हिंदू और मुसलमान की बात आतंकवाद या किसी मामले में नहीं होनी चाहिए। देश की बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, देश की जो उनकी विफलता है उन पे बात होनी चाहिए। 2014 का मैनिफेस्टो उठा के देख ले भाजपा, वो खुद शर्मिंदा हो जाएगी। उसकी अगर भाजपा में हिम्मत है तो 2014 का मैनिफेस्टो लेके हम बात हमेशा 2014 के मैनिफेस्टो पे करें, जो उन्होंने किया वादा या पूरा नहीं किया। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। उससे भटकाने के लिए अली और बजरंग बली का नाम लिया। पहले भी अली देश में मौजूद रहे और बजरंग बली के मानने वाले भी लोग देश में मौजूद रहे, और हमेशा के हमेशा वो मौजूद रहेंगे। उनकी आस्था हमेशा बनी रहेगी। मगर पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए जिस तरह से अली और बजरंग बली के ऊपर पॉलिटिक्स करने की साजिश की जा रही है और अपनी नाकामियों को छुपाया जा रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त करेगा नहीं देश। साहब, अफरोज मलिक साहब, जिस तरह से अली आ चुके हैं, बजरंग बली आ चुके हैं, पहले फेज में ध्रुवीकरण की राजनीति अपनी चमत्कार नहीं दिखा सकी, तो आगे नया आकार ले आ जा रहा। बिल्कुल एक तरीके से एक प्रचार को चेंज किया जा रहा है, राजनीति और को बिल्कुल धर्म और अली और बजरंग बली जैसे मुद्दों पे उलझाया जा रहा है। ये बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं। हमको सिर्फ सवाल पूछना है कि 2014 के जो उनका मैनिफेस्टो था उस पे उन्होंने कौन कौन से काम किए और कौन कौन से काम नहीं किए। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। जिस तरह लोग चिल्ला रहे हैं वो बिल्कुल ये हमारे उस पर यही है विभाजन वाली राजनीति की दर्शकों को, यहाँ पे पब्लिक को जो है भटकाया जाए मुद्दों से। बिल्कुल बिल्कुल भटकाने की राजनीति और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एक मुद्दे पर बात चल रही है कि सीधी सीधी बात है कि जो सिर्फ नाम बदल देने से, बसों के कलर बदल देने से कोई देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास जब होगा जब आने लगी देशभक्ति की, और आजादी के बाद से पॉलिटिक्स में ये ट्रेंड क्यों नहीं बदल पाया कि चुनाव में हिंदू मुसलमान? जब देखिए एक तरह का माहौल होता है, जब एक कम्युनिटी एक पार्टी ने अपने हिंदुत्व के मुद्दे से अपनी शुरुआत की है तो उसको ऐसा लगता है मेरा वोट बैंक जो है हिंदुत्व है, इसलिए वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बात करके और हिंदू का एक एजेंडा खड़ा करके और इसी तरह हिंदू मुसलमान का धूमीकरण करके इसी तरह वोट लेने की कोशिश करती है। ये बिल्कुल गलत बात है। हनुमान जी का भी पहले भी बिल्कुल उतना ही सम्मान था, अली रजी अल्लाह ताला का भी उतना ही सम्मान था, और पूरी जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये सम्मान बना रहेगा। सब किस तरह से ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता बढ़ा दे रहे हैं आप, विभाजन वाली राजनीति को यहाँ पर बसपा पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी पार्टियों पर लगा रहे हैं। मैं बसपा हो या समाजवादी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, इन लोग ये झंडा देख के बड़ा भ्रमित हो रहे हैं। उनको समझ रहे हैं कांग्रेसी और हम लोग बिकने वाले लोग हैं, जैसे बता रहे हैं, क्योंकि इनको सबसे पहले तो अंदाजा नहीं है। सबको ये एक चश्मे से देखते हैं, दाढ़ी देखा के नहीं, बस बिकने वाले नजर आने लगे इसको। तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेसी नहीं हूँ मैं, भारतीय हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए मैं भारतीय हूँ। दूसरी बात मैं इनको बता देना चाहता हूँ, मैं भारतीय होने के नाते भारत को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। जिस तरह से इन लोग देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, जिस तरह हिंदू मुसलमान का बंटवारा करना जा रहा है, और दूसरा जिस तरह सियासत में आज ऐसा माहौल हो गया, अगर सवाल पूछ लिए तो देशद्रोही। अगर हमारे साथी ने एक सवाल पूछ लिया कि भाई आपका 2000 नहीं है, इन्होंने काम किया है पार्टी के लिए। बिल्कुल हमारे साथी है, एक भारतीय हर भारतीय हमारा साथी है। अगर उस समाज के लिए वो एक सवाल पूछ रहा है कि भाई आपने एक वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया गया मंदिर का, तो आप क्यों वो सवाल पूछने वाले को आप क्यों एजेंट बता रहे हैं और बिकाऊ बता रहे हैं? इसका ही मानना है साहब। लेकिन फिर यहाँ पर अली बजरंग बली
क्योंकि मुद्दों से भटकाना है। मुद्दे में उनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ उन्होंने बसें रंगी हैं और शहरों के नाम बदले हैं। और लगातार जिस तरह से हिंदू ध्रुवीकरण का जिन्होंने पाठ देश में पढ़ाने की कोशिश की है वो लगातार चल रहा है। उनके पास बात करने के लिए 100 स्मार्ट सिटी नहीं है। उनके 2014 के जो मैनिफेस्ट है, आप पूरा मैनिफेस्ट पढ़ लीजिए। अगर उसमें एक पे भी काम शुरू हुआ होगा तो मैं कहता हूं मैं आइंदा फिर कभी किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहूँ। मैं मोदी जी